इसी चक्कर में हमारी सारी टूटा हो गई दूसरे ममालिक के अंदर। अब जीएसपी प्लस हमारा खत्म कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, तो कहीं दिल हमारा टूट गया, कहीं हमने दिल उनका तोड़ दिया। और वो खबर ये है कि रूस ने अपने टैंक्स जो हैं वो ताजिकिस्तान की सरहद पर भेज दिए हैं, तो ये तो एक और बड़ी सूरत खराब हो जाएगी। क्योंकि इंडिया ने अगर फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए तो अमेरिका को शट अप कॉल दे दी है और कहा भाई कि ना ट्रंप को ये फैसिलिटी दी उन्होंने, ना बाइडेन को दी, और इससे पहले ओबामा को भी ये फैसिलिटी नहीं थी। अब आके पता हमें चलता है जनाब कि हमने अगर ताल्लुकात अपने ठीक रखने हैं अमेरिका के साथ, तो हम जाके पहुंच गए हैं। मोहित यूसुफ साहब अब दरवाजा खटखटाने लगे हैं वाशिंगटन में और कहने लगे हैं जनाब कि हमें जो है वो जियो इकोनॉमिक्स में देखा जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के लिए इस वीडियो में। पाकिस्तानी मीडिया से कई सारे न्यूज हैं और स्पेशली कुछ न्यूज तो ऐसे हैं जो कि भारत के लिए बेनिफिशियल है, यानी भारत के फायदे की बात है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो न्यूज चल रही है, एक तो अफगानिस्तान से चल रही है अच्छा खासा, क्योंकि जो सिचुएशन है पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे रसिया ने अफगान बॉर्डर पे अपने टैंक भेजे हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि रसिया तालिबान को रोकने के लिए अपने ट्रुप्स और टैंक्स भेजती है बॉर्डर पे। तो कहीं न कहीं भारत के लिए फायदे की बात है, क्योंकि भारत भी यही चाहता है कि तालिबान अफगानिस्तान में ज्यादा पैर न पसारे, क्योंकि भारत अभी जो अफगानी सरकार है उसके ज्यादा करीब है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया यह भी डिस्कस कर रही है कि जो इंडिया का पावर है, इंडिया का जो स्ट्रेंथ है अब काफी बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन इंडिया आए हैं लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन वहीं पे अमेरिका ने पाकिस्तान के एनएसए को बुलावा भेजा है और वो दौड़ा दौड़ा अमेरिका गया है। तो ये बदलते समीकरण में ऑब्वियसली इंडिया का एक रोल है और इंडिया इस रोल को निभाने के लिए तत्पर है। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हैं और यूं आप एक आलमी तौर पर भी जो सियासत की बिसात हमारे रीजन में है, मैं भी आपको आज एक खबर दे दूं। और वो खबर ये है कि रूस ने अपने टैंक्स जो हैं वो ताजिकिस्तान की सरहद पर भेज दिए हैं। मगर इस सारे पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि अभी तक सऊदी अरब तो अमेरिका के कैंप में ही है और यहाँ भी प्रो चाइना और प्रो अमेरिका एक जंग शुरू हो गई है। आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? देखिए कैस साहब, ये दौरा अहम दौरा है। फैसल बिन फरहान ने जो बात की है वज़ीर दाखिला से, इन्होंने रोल अदा करने की कोशिश की है कि आप थोड़ा सा अमेरिका की तरफ देखें। सवाल यह है कि सोवियत यूनियन तो नहीं रहा, मगर रूस की फायर पावर तो इंटैक्ट है, उसके पास वही फायर पावर है। चाइना इमर्ज कर रहा है। अगर वो अपने ड्रोन से अटैक करते हैं और इधर ये तालिबान जो कि अब मार्च कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये उनको इक्विप करके काबुल पर अटैक करवा देते हैं, तो ये तो एक और बड़ी सूरत खराब हो जाएगी। भाई साहब, मैंने आपसे बताया था इस वक्त दुनिया में जो है इंसर्जेंसी की वारिस में अफगानिस्तान एक बिल्कुल समझे बगैर कपड़े पहने एक लड़की खड़ी है। अब हर जो पावर है चाहिए कि मैं कंट्रोल कर लूं। अगर पता चलता है हमें कि जो इंडिया है उसकी इतनी कैपेसिटी है, देखिए वो तो मैं आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया जो है वो रशिया से वेपन्स ले रहा है S-400, क्यों बोला? और इंडिया जो है वो अमेरिका से भी हेलीकॉप्टर्स ले रहा है अपनी नेवी के लिए, लेकिन इंडिया जो है वो रशिया से क्यों वेपन्स ले रहा है, S-400 ले रहा है? सिर्फ ये नहीं है, शायद मेरे सुनने में तो ये भी आता है कि शायद इंडिया जो है वो रशिया से जो इस्राइल से आयरन डोम भी ले सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो S-400 की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ये फील करता है कि रशिया को बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए और उसके लिए चाइना उसको वो पैसा दे सकता है। सो इंडिया इज ट्राइंग टू कम्पीट चाइनीज एज वेल, ताकि जो रशियंस हैं वो सारा चाइना की तरफ ना टिल्ट कर जाए। दिस इज हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। चीजें ऐसी शेप हो रही हैं कि इंडियन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो चाइना को देख के कर रहे हैं कि हमें रशिया से S-400 मिल जाएगा ताकि हम रशियंस को न्यूट्रलाइज कर सकें। जो रिसेंटली जब अलास्का में अमेरिकन और चाइनीज की मुलाकातें हुई, तो उसके बाद जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव है वो चाइना गए और चाइना जाके उन्होंने ये कहा कि हमें एक फ्यूचर अरेंजमेंट एस्टैब्लिश करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक की बात और बाकी। तो इंडियंस अपनी मार्केट स्टेप देख रहे हैं कि भाई हमें अमेरिकन के पास भी जाना है, फ्रेंच के पास भी जाना है, रशियन के पास भी जाना है, हमें सबके पास जाना है, चाइना के साथ वैसे कारोबार करना है। सो ये बड़ी डाइवर्सिफिकेशन, इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ आपका जो मिलिट्री हार्डवेयर की प्रोक्योरमेंट है। तो ये ऑब्वियसली दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। शाम को हम पर एक बम गिरा दिया गया कि जनाब जीएसपी प्लस हमारा खत्म कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले।
और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे GSP प्लस पाकिस्तान से छिन जाएगा। तो यूरोपियाई ममालिक के अंदर जो हमें तरजीही बुनियादों के ऊपर मार्केट एक्सेस मौजूद है और हमें कुछ उसमें मराद भी हासिल है, वो शायद अब ना रहे। दूसरी तरफ फीपेक का हमने चर्चा तो बहुत किया था, लेकिन जाहिर बात है शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो कहीं दिल हमारा टूट गया, कहीं हमने दिल उनका तोड़ दिया। अब सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आ गए हैं, उनके साथ में डिस्कशन करेंगे, कुछ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग होगी। या शेख इधर तो देख ज़रा, नो टू फेक। उन्होंने फिर हमें थोड़े बहुत पैसे भी देने हैं। हमारे ऑयल की जो पेमेंट है वही बुनियादी तौर पे हमारा मसला है। तो हमें जो है ना कोशिशें करनी चाहिए कि हम एक जगह अपनी फोकस रखें, कभी हियाँ कभी हुआ, कभी हुआ कभी हियाँ। इस बारे में जो है बिल्कुल पागल हो गए। जब हमारा मूड होता है हम अरब ममालिक को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हम देख लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, और अब लोगों को क्या हो गया है, हम यूं हैं, हम हीरो हैं, हम डिस्को डांस, कभी उनकी गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। हाँ वो देखो बत्ती जल रही, वो देखो जहाज आ रहा है, इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। फिर हम कंफ्यूज्ड हैं। हम अपना फोकस बिल्कुल ठीक रखें, हमें किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं है, हमें इनवर्ड लुकिंग होना चाहिए। कभी अफगानियों के साथ हो जाते हैं, कभी खिलाफ हो जाते हैं, कभी उनको बुरा कहना शुरू कर देते हैं, कभी अच्छा कहना शुरू कर देते हैं, कभी व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरें लगाना शुरू कर देते हैं, कभी वो जो ईरानी जनरल था जो पाकिस्तान में बमबारी किया करता था, क्या नाम था उसका, कासिम सुलेमानी, हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले उसकी फोटो लगा देते हैं। वो भाई पाकिस्तान को उसने सही ठीक ठाक उसने ठुकाई की हुई है पाकिस्तान की। तो हम कंफ्यूज लोग हैं, हमारा कुछ पता नहीं, कभी फ्रांस की तस्वीर लगा देंगे, कभी फ्रांस को बुरा कह देंगे। फोकस करें थोड़ा सा, अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें। मोहिद यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब जो है वो अमेरिका जा रहे हैं, और अमेरिका जा रहे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान की जो सरकार है, हुकूमत जो है वो धमकियाँ लगाती है अमेरिका को, एब्सोल्युटली नो की धमकियाँ, और जी कुछ भी नहीं, हम अमेरिका को नहीं देंगे, अड्डे नहीं देंगे, ये वो आगे पीछे। ऑब्वियसली इमरान खान एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उनका हक है वो जो मर्जी फैसला करें, लोगों ने उनको मैंडेट दिया हुआ कि इमरान खान साहब ने उनको भेजा है, और ऑब्वियसली जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी भी आशीर्वाद है कि वो जाएं और अमेरिका का टेम्परेचर ले, वहाँ पे क्या टेम्परेचर है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद, और ख़ासकर ये जब जो बाइडन नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, तो अमेरिका को अच्छे सिग्नल्स नहीं भेजे, जो एब्सोल्युटली नो का पैगाम भेजा था, उससे अमेरिका ने इसको बड़ा गलत मैसेजिंग लिया, और वो समझते हैं कि जो अमेरिकन हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ये ओवर रिएक्ट कर रही है। यूसुफ साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को कि जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो है ना वो इनवाइट किया जाए ताकि वो आएँ और सारी बात से चले। एक बात। दूसरा ये है कि वो बहुत सारे एकेडमिक्स को वो वहाँ पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ लेके जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत को 3 साल तो हो गए हैं, मोहिद यूसुफ साहब का अपना मुस्तकबिल भी जो है वो एट स्टेक है। 2 साल के लिए वो क्या पाकिस्तान का केस फॉरवर्ड करेंगे ये भी देखना है। हम उन्हें चाहते थे कि वो हमें एक फ्रीडम दें अफगानिस्तान में, और हम उनके लिए बहुत सारे अच्छे इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो एक कंसेंसस पैदा नहीं हो सका। आगे अमेरिका की लिमिटेशन शुरू हो जाती हैं कि वो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने में रोल प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया ने अगर फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए तो अमेरिका को शट अप कॉल दे दी है, और कहा भाई कि ना ट्रंप को ये फैसिलिटी दी उन्होंने, ना बाइडन को दी, और इससे पहले ओबामा को भी ये फैसिलिटी नहीं थी। अच्छा, अब आके पता हमें चलता है जनाब कि हमने अगर ताल्लुकात अपने ठीक रखने हैं अमेरिका के साथ, तो हम जाके पहुंच गए हैं। मोहिद यूसुफ साहब अब दरवाज़ा खटखटाने लगे हैं वाशिंगटन में, और कहने लगे हैं जनाब कि हमें जो है वो जियो इकोनॉमिक्स में देखा जाए, हमें जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन में ना घसीटा जाए। और जो इमरान खान साहब ने, अगर आपको याद हो, जब ये कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल हुए थे, तो इमरान खान साहब ने कहा था जनाब कि हमें मजबूर ना किया जाए, हमें फोर्स ना किया जाए कि हम वी शुड पिक चाइना और यूएसए, और ये जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है बड़ी पावर्स का, हम उस पे ऊपर नहीं जाना चाहते इन ऑल दिस। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि एक तो इमरान खान साहब को अमेरिका बुलाया जाए, इनवाइट किया जाए। दूसरा, जो हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप का एक मौक़िफ़ था, मकसद था कि यार बाइडन इसको लेके आएँ ताकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ठीक करें। तो देखना ये है कि ये किस हद तक मोहित साहब के कितने को कॉन्टैक्ट्स